गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सब बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे। जैसे श्री वृंदावन का अर्थ क्या है और उसके संबंध में हम लोगों ने क्या सुना। श्री वृंदावन राधा जी का वृंदावन। जब कहते हैं राधा जी का वृंदावन मतलब राधा जी के भाव, उनका प्रेम, वो वाला वृंदावन। ऐसे वृंदावन की शोभा का जहां पर जमुना जी का किनारा, वहां पर एक रत्न सिंहासन और एक कदम वृक्ष की छाया में श्री कृष्ण जो कि त्रिभंग ललित हैं तीन जगह से टेढ़े, उन्होंने अपने वेणु पर मधुर तान छेड़ दी। ठीक है, वेणु बजाई। उनके मधुर वेणुनाद से वृंदावन के जितने भी चलने वाले, नहीं चलने वाले, सभी परमानंद में निमग्न हो गए। यहां तक कल हम लोगों ने श्रवण किया था। अब उसके आगे का सुनते हैं। बोलते हैं जो पशु पक्षी और वृक्ष, उनकी तो बात ही छोड़ दो। जितने भी ब्रज के वासी हैं, वे सब भी उस वेणु नाद को सुनकर, वेणु के उस शब्द को सुनकर, वे लोग भी अपनी सुध बुध को खो बैठे। ये भी भूल गए कि मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं। इसलिए वो जो मोहन वेणुनाद है, बड़ी सुंदर मोहित करने वाली वेणु की वो जो ध्वनि है, वो बनी वेणु की जो ध्वनि, वो एकमात्र वृंदावन की स्थली नहीं, बल्कि चारों ओर घर घर तक और हर ब्रजवासी के कान में प्रवेश करके उनके हृदय में भावों के तरंग उछलित कराने लगा। क्या मतलब? वे वेणु जो नाद हुआ, मतलब वो जो श्री कृष्ण ने वेणु को बजाया, उसको सुनकर एक तो सब पशु पक्षी, वृक्ष और जितने ब्रजवासी, वे सब अपनी सुध बुध खो बैठे। दूसरी बात, ये वेणु का जो शब्द है, ये कुछ सीमा तक सीमित नहीं रहा। ये कहाँ कहाँ गया? वो थे जमुना जी के लहरों में, और जितने ब्रजवासी उनके घर घर में जाकर उनके कान में प्रवेश कर गया। और वेणु की वो जो ध्वनि कानों में प्रवेश करके उन्होंने क्या किया? हृदय में भावों को, भावों के तरंग उछलित कराने लगा।
जब तक हम कान से कुछ सुने ना, ठीक है, तो कैसे हृदय में भावना आएगी? कान में कभी कोई शब्द जाता है तो हृदय में फिर कुछ भावना आती है। कान में यदि शब्द नहीं जाए तो फिर हृदय में भावना कैसे आएगी? यहाँ पर कृष्ण एक मैसेज दे रहे हैं, एक प्रेम को जता रहे हैं, विशेष करके वृंदावन की गोपियों को और राधा जी को। इसलिए कान के माध्यम से ही हृदय में भावों का संचारण होता है। इसलिए भागवत जी में कहा, भवंति हित कर्ण रसायन कथा। कृष्ण की जो कथा, भगवान की कथा कैसी है? बोलते कानों के लिए और हृदय के लिए रसायन है, दोनों के लिए। प्रवेश करेगी कान में, हृदय में नहीं करेगी। पहले पहले कान में प्रवेश करेगी और करते करते फिर हृदय में आएगी। तब हृदय में कुछ उथल पुथल होगी। जैसे मैं अगर किसी को जोर से नाराज होकर थोड़ा जोर से बोल दूं, क्यों किया ऐसा, अकल नहीं है, ऐसे करते हैं, तो ये शब्द कहाँ जाएगा? कान में जाएगा। नाक तो सुनेगा नहीं, कान ही सुनेगा। लेकिन कान के सुनने से हृदय में विकार आएगा। ऐसा लगेगा ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, कैसे बोल रहा है, चिल्ला रहा है। अगर शब्द से ये कहा जाए, आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़े सुंदर हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप बड़े हम्बल हैं, तो कानों से ये शब्द कहा जाता है, फिर हृदय में जाएगा। और तब हृदय में फिर एक भावना उस समय उत्पन्न होगी, भावना खड़ी होगी। ये जो वेणु नाद है, नाद का मतलब समझो वेणु की ध्वनि। ये वेणु की ध्वनि जो श्री कृष्ण ने अभी उच्चारण की, ये सबके हृदय में पहुंच गई। और जब सबके हृदय में पहुंच गई तो स्वाभाविक है उनके हृदय में थोड़ी उथल पुथल हुई। किनके? सारे ब्रजवासियों के। वैसे तो वृंदावन सहज ही नाना प्रकार के भावों का उद्गम स्थल है। वहां के नर नारियों से लेकर पशु पक्षी, कीट पतंग, यहाँ तक कि वृक्ष, लता, नदी, पर्वत आदि जितने भी स्थावर और अचेतन वस्तुएं भी भावमय हैं। क्या मतलब समझो इसका? वृंदावन में जितने भी नर नारी हैं जो रहने वाले, वृंदावन में पशु पक्षी, यहाँ की एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा भी, यहाँ तक कि वृक्ष भी, यहाँ पर की यहाँ तक कि लता भी, नदी, पर्वत, जितना सब कुछ है, सबके अंदर एक भावना है। कोई भी भावना से रहित नहीं है। सबके अंदर भावना है, और वो भावना क्या है? एकमात्र कृष्ण के सुख की ही चिंता करते हैं। यही एक भावना है। और ये चिंता करते हैं, इसका मतलब क्या? इन सब का कृष्ण से प्रेम है। क्योंकि चिंता किसकी की जाएगी? जिसके प्रति प्रेम होता है, नहीं तो फिर चिंता नहीं की जाती। तो इससे पता लगता है वृंदावन का एक पक्षी भी, एक पशु भी, एक नदी, एक पर्वत और वृक्ष भी, एक छोटा सा एक पत्ता भी, सबके अंदर भावना है। और वो भावना है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को सुख देने के लिए, है ना? इसलिए जैसे ही वो वेणु का शब्द उनके कान में गया, सब श्री कृष्ण के उस अनुपम माधुर्य का आस्वादन करते हैं। कौन? ये सभी जितने भी लता, नदी, पर्वत हैं, ये कृष्ण के सुंदर माधुर्य का आस्वादन करते हैं। इसकी तुलना कैसे की गई? कहते हैं मेघ गर्जन से जैसे समुद्र की
अपार जल राशि अपनी वेला भूमि को प्लावित कर देती है, उसी प्रकार नटवर श्री कृष्ण जलधर के मधुर वेणुनाद को श्रवण करके ब्रजवासियों के हृदय स्थित भाव सिंधु भी उच्छलित होने लगे। थोड़ा कठिन हो रहा है, समझाता हूं। आकाश में जैसे बड़े तेज बादल गरज रहे हैं, उसमें बिजली चल रही है, तो उसका जो इफेक्ट है वो कहाँ देखा जाएगा? समुद्र में देखा जाएगा। जबकि समुद्र में इतना जल है, इतना पानी है, लेकिन फिर भी समुद्र में उसका रिएक्शन जरूर होता है। बोलते ऐसे ही श्री कृष्ण जो काले काले मेघ जैसे सुंदर हैं, जब उन्होंने अपनी मधुर वेणु को बजाया, इसको सुन करके ब्रजवासियों के हृदय में भावना का सिंधु, भावना की लहर ये जागने लगी। अच्छा, सबकी भावना एक जैसी है क्या? नहीं। गायों की भावना दूसरी प्रकार की, गोपों की, जो कृष्ण के सखा हैं, उनकी भावना दूसरे प्रकार की। जो गोपियां हैं उनमें भी चंद्रावली, जो ऑपोजिट कैंप है राधा जी का, उनके अंदर अलग प्रकार की, गोपियों के अंदर वो अलग प्रकार की, राधा जी के अंदर बिल्कुल ही अलग प्रकार की, बिल्कुल ही अलग। इसलिए सबका एक जैसा नहीं। कल किसी ने प्रश्न किया, बोलते आपने कल वो बतलाया कि चंद्रावली जी का प्रेम, रुक्मणी का प्रेम, सत्यभामा का प्रेम, फिर राधा जी का प्रेम, सब तो कृष्ण से प्रेम करते हैं। एक साधारण व्यक्ति को कैसे समझाया जाए कि इसमें अंतर क्या है? अब जो लोग बहुत समय से कथा सुन रहे हैं उनको तो भेद पता है, उनको तो डिफरेंस पता है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति जब ये सुनेगा, उसको कैसे समझाया जाए कि क्या डिफरेंस है, क्या भेद है इसमें? भाई चंद्रावली भी तो कृष्ण से प्रेम ही तो करती है, कोई ईर्ष्या तो नहीं करती। तो फिर क्यों चंद्रावली जी को एक ऑपोजिट कैंप में रखा गया है, उनको लेबल लगा गया? बोलते हैं ना, लेबल नहीं लगाना चाहिए। लेबलिंग बहुत जरूरी है। कोई लोग कहते हैं कि किसी के संबंध में, प्रेम में लेबल मत करो। अरे बिना लेबल के तो आप साबुन भी नहीं खरीदोगे बाजार से। उस पर भी लिखा होगा तो हाँ ये तो ब्रांडेड है, वो खरीदोगे ना। अगर कोई कपड़े भी खरीदने जाता है, अच्छा ज्वेलरी खरीदने गए हो, तनिष्क की है, हम्म, अच्छा लेबल लगा। पर्स खरीदने गए, अच्छा, कोई लेबल नहीं लगा, भले कितना सुंदर हो, लेकिन कैसा भी पर्स क्यों ना हो, उसके ऊपर लिखा हो गुची, ओहो। तो लेबल लगने से क्या हो जाता है? ये लेबल बहुत जरूरी है, हर संबंध में लेबल होना। जैसे सभी तो कृष्ण से प्रेम करते हैं, लेकिन जो सखा हैं, जो मित्र हैं कृष्ण के, जो उनके साथ खेलते हैं, उन पर क्या लेबल लगाए? ये सखा हैं, ये माता पिता नहीं हो सकते, ये गोपियां नहीं हो सकती। अच्छा, उन सखाओं में भी फिर कैटेगरीज है, उनको कैटेगराइज करने का मतलब ही लेबलिंग होता है। क्या कैटेगरीज है? कृष्ण के जितने सखा हैं उनमें कुछ तो ऐसे हैं जो उनकी उम्र से, आयु से कम है, कुछ ऐसे हैं जो उनके आयु के बराबर हैं, जो बराबर हैं उनमें भी फिर कुछ दो चार ऐसे हैं, ये बहुत हैं, जैसे उज्जवल, श्रीराम, सुबल, मधुमंगल, ये ऐसे हैं जो कि जब राधा कृष्ण के मिलन की लीला हो रही होती है तब भी इनका प्रवेश है। समझना, ये तो कभी ऐसा हो सकता है?
राधा जी और कृष्ण अकेले कुंज में बैठे, यही दिखाने के लिए आज मैं यहाँ बैठा। ये कुंज देख रहे हो पीछे, ये सेवा कुंज, इसको बोलते हैं कुंज। राधा कृष्ण कुंज में है। यहाँ पर कोई मित्र जा सकता है, कोई सखा जा सकता है, लेकिन राधा कृष्ण को मिलाने के लिए कुछ ऐसे सखा हैं, उनको बोलते हैं प्रिय नर्म सखा। अब लेबल लग गया ना उस कैटेगरी को। एक नाम दे दिया ना, क्या नाम दिया? प्रिय नर्म सखा। अभी इनकी कैटेगरी अलग क्यों है? क्योंकि ये लोग राधा कृष्ण की मिलन में भी ये सहयोग देते हैं, हेल्प करते हैं, इसलिए। तो सखाओं में भी अलग अलग कैटेगरीज है, एक सखा है, एक प्रिय नर्म सखा है। तो ये क्या है? लेबलिंग है। अच्छा, अब आ जाओ गोपियों पर। अच्छा, उससे बाद में आ जाओ वात्सल्य रस, यशोदा मैया और नंद बाबा का। तो क्या यशोदा मैया कृष्ण के सखाओं जैसा उनके साथ व्यवहार कर सकती हैं? क्या नंद बाबा भी कृष्ण के साथ गेंद खेलेंगे? नहीं। इसलिए इस रस को क्या कहा गया? माधुर्य रस, सॉरी, वात्सल्य रस। तो लेबल लगा दिया ना, कौन सा भाव हुआ ये? वात्सल्य रस, लेबल लग गया। अब आ जाओ माधुर्य रस पर, जो कल मेरे से किसी ने प्रश्न किया कि चंद्रावली का प्रेम, सत्यभामा का, रुक्मणी का, सब तो कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो इसमें फिर हाउ वी डिफरेंशिएट, इसमें अलग कैसे होगा? तो यहाँ पर भी लेबलिंग है। क्या लेबल है? कल ही बता दिया था मैंने। चंद्रावली जी के अंदर क्या भावना है, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी भावना क्या है। उस भावना से ही आपकी लेबलिंग लग जाती है, क्वालिटी। अच्छा, ये भी प्रश्न किया गया, तो देखो, एक प्रश्न तो ये था कि डिफरेंस क्या है, चंद्रावली, सत्यभामा, रुक्मणी, सब तो फीमेल फॉर्म्स हैं, कुछ पत्नी हैं कृष्ण की और कुछ सखियां हैं, लेकिन प्रेम तो कृष्ण से करती हैं, तो प्रेम ही होता है। नहीं, यहीं पर हमारी गौड़ीय वैष्णव जो फिलॉसफी है वो बहुत डीप तक जाती है। सबको यूनिवर्सल नहीं किया जाता, सबके साथ एक जैसा भावना नहीं हो सकती है ना, इसलिए उसको एक लेवल लगाया। कल ही सुना था सत्यभामा, सॉरी, चंद्रावली के अंदर क्या भावना है? कृष्ण मैं आपकी हूं। और राधा जी की भावना क्या है? आप मेरे हो। डिफरेंस पता लगा कि नहीं? इसमें लेबल लग गया कि नहीं? और क्या लेबल लगा? चंद्रावली का जो लेबल है वो है तदीय भाव, एक पर्टिकुलर वर्ड है ये उसको बोलते हैं लेबल। जैसे कंपनी का लेबल लग जाता है बैग्स के ऊपर, ये गुच्ची का है, लेबल लग गया। चंद्रावली जी का भावना क्या है? तदीय भाव। तदीय भाव मतलब मैं आपकी हूं। वहां पर जो भावना है चंद्रावली जी की वो क्या है? सबमिसिव, सबमिशन है वो। और उसको हिंदी शब्द में कहा जाएगा तो दक्षिण भाव। दक्षिण मतलब होता है सबमिसिव मूड। चंद्रावली कभी मान नहीं करती, चंद्रावली कभी रूठती नहीं, चंद्रावली कभी कंप्लेन नहीं करती। जो प्यारे करेंगे, जो श्याम सुंदर करेंगे, बस वही, उसी में मेरा सुख है। नो डिमांड्स, नो कंप्लेन्स, नो मान, नथिंग। इसका मतलब उस प्रेम में वैरायटी नहीं है। और प्रेम में वैरायटी कब हो जाती है? जब ये सारे भावना और इमोशंस उसमें जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। थोड़ा सा मान भी हो, थोड़ा सा रूठना भी हो, थोड़ा सा मनाना भी हो, थोड़ा सा सबमिशन भी हो, तो उसमें फिर कितना बड़ा, कितना सुंदर रस आता है ना? ये चंद्रावली। और राधा जी का क्या है लेवल? मध्य भाव। मध्य भाव मतलब आप
मेरे हो, मतलब ऑल राइट्स ऑन यू, पूरे राइट्स हैं। तो मेरे को किसने प्रश्न किया, एक भक्त है, उन्होंने प्रश्न किया कि मैंने कल कथा में कहा कि राधा जी को कभी प्रॉब्लम नहीं होती कोई कृष्ण से प्रेम करता है तो। उनका हृदय इतना बड़ा है कि वो चाहते हैं कि सभी मेरे कृष्ण से प्रेम करें, है ना। तो यदि चंद्रावली कृष्ण से प्रेम करती है, उनकी प्रेम सेवा करती है, तो फिर राधा जी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होना चाहिए। फिर क्यों ऐसा देखा जाता है लीला में कि राधा जी को ऑब्जेक्शन होता है? ऐसा देखा जाता है, होता नहीं। राधा जी को ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर क्या है? इसी बात को, ये सटल एक सूक्ष्म लाइन है, इसको समझना। राधा जी को प्रसन्नता होती है कि कोई मेरे कृष्ण की सेवा करे, उनसे प्रेम करे, क्योंकि वो है ही प्रेम की वस्तु है। ऊपर से नीचे तक बस प्रेम ही झलकता है। लेकिन राधा जी को एक ऑब्जेक्शन होता है। बस इसी बात को समझ लेना, प्रेम की सारी भाषा समझ आ जाए। राधा जी को एक आपत्ति है इसमें, और वो आपत्ति क्या है? आपत्ति ये है कि मैं जिस प्रकार से कृष्ण को, न, कृष्ण को जैसा प्रेम अच्छा लगता है वो मैं ही कर सकती हूँ, और मैं ही वो प्रेम सेवा कर सकती हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं कर सकता। राधा जी को ये क्या फुल कॉन्फिडेंस है। और अब कोई सोच सकता है राधा जी ऐसा कॉन्फिडेंस है तो कोई भी ऐसा बोल सकता है, नहीं। स्वयं भगवान इस बात को बोलते हैं, हाथ जोड़कर क्या बोलते हैं? मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता, ना पारे हम निर्वध्य समिजम। ये वाली बात कभी कृष्ण ने चंद्रावली के सामने कही हाथ जोड़कर? हे चंद्रावली, मैं तेरा प्रेम का पार नहीं पा सकता, तुम्हारा प्रेम बहुत ऊंचा है, कभी नहीं कहा। किसके सामने कहा? राधा जी के सामने बस। चंद्रावली जी को मान नहीं होता। ये देखो पीछे क्या हो रहा है इधर, राधा जी को मान हो रहा है। ये आ, ये कॉपीराइट है राधा जी का, मान करना। इसलिए यहाँ पर जो शब्द राधा जी के लिए यूज किया गया, मदीय भाव, बस यही राधा जी को एक आपत्ति है। मेरे कृष्ण ये सबके साथ प्रेम रेसिप्रोकेट करते हैं। कोई एक नया भक्त भी यदि भक्ति में आता है, उसके साथ भी रेसिप्रोकेशन होता है। आप लोगों को शायद एक्सपीरियंस होगा, मेरे को तो है, आप लोगों को भी हुआ होगा, बहुतों को शायद नहीं भी होगा, तो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। जब माला करना स्टार्ट किया, जब नए नए अभी ये कथा सुनना स्टार्ट किया, माला करनी स्टार्ट की 1990 में, 1990 की बात है, जब अभी हम लोग स्कूल में, बस कॉलेज में अभी पहुंचे थे, तब की बात है। उस समय अपने आप ही सारी सिचुएशंस, सराउंडिंग्स की सारी ऐसे होने लग गई। आप कहीं जाएंगे, आपका फ्रेंड या कोई रिलेटिव आपको गिफ्ट देगा, तो क्या देगा गिफ्ट? राधा कृष्ण की पेंटिंग या राधा कृष्ण की एक मूर्ति गिफ्ट देगा। आप कहीं जाएंगे तो आपको सड़क पर कोई गीता बांटता हुआ दिख जाएगा। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, किसी और की बात नहीं बोल रहा। हाँ। कहीं पर विजिट करने गए, जैसे मैं एक बात बताता हूँ, अभी नया नया हरि नाम मतलब माला करना स्टार्ट किया, तो मेरा एक कजन है, असम शिलोंग, मेरे को वहां बुलाया, चलो आ जाना। अब स्कूल की छुट्टियां हो गई, तो समर वेकेशन, चले गए वहां पर। अब हम भी बच्चे, वो भी बच्चे, यंग हैं। हम लोग एक दिन ऐसे ही, जो मेन मार्केट है, मेन मार्केट में हम 3 लोग थे, हम ऐसे घूम रहे हैं मेन मार्केट में, जिसको हम इंडिया में बोलते हैं विंडो शॉपिंग। जेब में पैसा तो है नहीं, लेकिन आंखों से देखने में क्या हर्ज है, मन के लड्डू तो खा सकते हैं। तो विंडो शॉपिंग कर रहे थे, देख रहे थे, और सामने एक
बुक क्या बोलते हैं, एक बुक स्टोर मिला, किताबों की दुकान। तो जब ड्रेसेस देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो उसको भी देखा, बुक स्टोर को। ग्लास था, उसके अंदर सारी बुक्स थी। अब मैं ये बतला रहा हूँ कि कैसे हर जगह भगवान जिसको अपनाना चाहते हैं, जिसको अपना भक्त बनाना चाहते हैं, अपनी ओर खींचना चाहते हैं, उसके आसपास ऐसा एक वातावरण बना देते हैं कि उसको हर जगह फिर वही गिफ्ट्स मिलते हैं और वही उनको याद होता है। अब जब हम लोग बुक्स देख रहे थे ना, बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, अलग अलग राइटर्स की, नॉवेल्स थे, ये सब था। वहां पर एक बुक रखी थी, उसमें लिखा था द गुरुज फ्रॉम इंडिया। तो मैं इसको बड़े ध्यान से देखा, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा वो स्पिरिचुअल इंक्लाइंड हो गया था। गुरुज फ्रॉम इंडिया, वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसको जरा ध्यान से देखा, तो उसके अंदर फ्रंट पे बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई थी। कितने सारे गुरु थे, ओशो, और भी बहुत फेमस जो गुरुज थे। और उन्हीं के बीच में प्रभुपाद जी की भी एक फोटो थी। अब हम लोग तो ऑलरेडी इस्कॉन जाना शुरू कर दिए थे, जहाँ प्रभुपाद जी की फोटो देखी, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अरे, इधर भी प्रभुपाद जी आ गए। तो जेब में पैसे तो नहीं थे, अंदर गए, और उसका जो मालिक था उसको बोला कि अंकल, ये बुक देख सकता हूँ मैं? बोलते हाँ, ले आओ। तो मैंने वो शोकेस खोला उसमें से बुक निकाली, ऐसे टर्न कर रहा था, तो गुरुज फ्रॉम इंडिया, सबकी फोटो थी, प्रभुपाद जी की भी थी। वो अट्रैक्शन था। मैं सोचा इतने ऊपर, मतलब भारत का एक अलग कोना है, पहाड़ों के बीच में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी प्रभुपाद। प्रभुपाद मतलब इस्कॉन के जो फाउंडर हैं। तो मैंने बोला अंकल, ये बुक मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो ऐसे देख रहा है मेरे को, अभी जवान हो, 18-19 साल के, ये सब किताब पढ़ते हो? मेरे यहाँ पर तो लड़के आते हैं, वो नॉवेल्स खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, मैगजीन्स खरीदते हैं। मैंने कहा नहीं, हमको ये खरीदना है, तो ले लो। तो कह पता नहीं क्या प्राइस बताया होगा। मैंने कहा मेरी जेब में पैसे नहीं है, लेकिन मेरे को ये पढ़ना है। तो मेरा मुंह देखने लग गए। अच्छा, पैसे नहीं है? अच्छा चलो, मैं अब तुमको गिफ्ट दे देता हूँ मैं गिफ्ट देता हूँ, इसको पढ़ो। तो उन्होंने मेरे को गिफ्ट दिया, हमने थैंक यू बोला, बस उसको पढ़े जा रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ। और सबके बारे में क्या क्या कमेंट्स लिखे थे, कि ये गुरु ऐसे हैं, इनकी ये फिलॉसफी है, ये गुरु ऐसे हैं, ये इनकी फिलॉसफी है। सबके लेबल्स लगे हुए थे। और लास्ट में था प्रभुपाद जी का द लास्ट चैप्टर। वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। पहले पहले और पढ़ लूं, फिर इसको पढ़ूं। तो वहां पर लिखा था, ही इज द ओनली गुरु इन द वर्ल्ड हु क्लेम्स दैट आई एम द सर्वेंट एंड द सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। ये सुनकर कितना अट्रैक्शन लगा। ही इज द ओनली वन इन द होल वर्ल्ड हु क्लेम्स आई एम द सर्वेंट एंड द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। बाकी जितने गुरुओं का वहां पर मेंशन था, वर्णन था, उसमें बता रहे थे, कोई क्लेम करता है मैं ही कृष्ण हूँ, कोई क्लेम करता है मैं ही राम हूँ, कोई क्लेम करता है मैं ही अवतार हूँ, ये सब। लेकिन सिर्फ एक प्रभुपाद जी के संबंध में लिखा था, आई एम द सर्वेंट एंड द सर्वेंट ऑफ कृष्ण। तो अपने आप ही फिर मेरे पास भगवत गीता थी, मैं स्टडी करता था भगवत गीता। वेकेशंस पर गया था, लेकिन गीता बैग में थी उसके नोट्स बनाते थे। तो एक महीना जब वहां पर रहा, जब वापस जा रहा था, तो जो आर्मी कैंप होता है, उन्हीं को भगवत गीता डोनेट कराया उनकी लाइब्रेरी में, कि मेरे जैसा कोई फिर कभी यहाँ आएगा और लाइब्रेरी में उसको अगर गीता मिल जाएगी, ऐसे पहाड़ों के बीच में भी, हाँ, तो उसको भी कुछ ना कुछ तो नॉलेज और शिक्षा मिल जाएगी। तो अपने आप ही सारी सिचुएशन, सराउंडिंग्स ऐसी हो जाती है। इससे समझ आता है क्या, भगवान इज एक्नॉलेजिंग अस। वो चाहते हैं हम इस प्रोसेस को, इसमें आगे बढ़े, ये प्रोसेस हम फॉलो करें ये एक्नॉलेजमेंट है। खैर, बात कुछ और कहना चाह रहा था।
राधा जी को इससे कोई आपत्ति नहीं है कि चंद्रावली कृष्ण से प्रेम करती है, लेकिन राधा जी को ये पता है कि कृष्ण सबके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, किसी को तो ना नहीं कर सकते, किसी को ना नहीं कर सकते। ही इज बाउंड, यही एक उनकी वीकनेस है। ही इज बाउंड टू फॉलो एवरीवन, इज बाउंड, एकदम बंधे हैं। तो फिर क्या दिक्कत है? आपत्ति ये है, राधा जी को ये पता है कि प्यारे वहां जाएंगे, उनकी प्रेम सेवा होगी, लेकिन वो 100% संतुष्ट नहीं होंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जैसे वो मेरे पास आकर 100% सेटिस्फाइड होते। इसको बोलते हैं मध्य भाव। आप मेरे हो, क्योंकि मेरे को अच्छे से पता है, चरणों से लेके मस्तक तक आपका सब कुछ मैं जानती हूँ। आपके हृदय में क्या भावना आती है वो भी मैं जानती हूँ। आप किस किस समय आपको क्या प्रिय लगता है, क्या अच्छा लगता है, वो मैं जानती हूँ। कौन? राधा जी। बस यही आपत्ति है, और उनको कोई आपत्ति नहीं है ना। समझ आया बात? हाँ करो या ना करो। हम्म। इसको एक और एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो आपका छोटा सा बच्चा है। आपने उसको डे केयर में, स्कूल में रख दिया, छोटा सा बच्चा। वहां पर उसकी अच्छे से देख रेख होती है, कैंटीन में खिलाना पिलाना होता है, सब कुछ होता है। लेकिन अगर वहां पर सेटिस्फेक्शन ना हो आपकी, कि अच्छे से केयर नहीं करते, आप बच्चे को वहां पढ़ाएंगे? या फिर उसके पैरेलल में कोई दूसरा स्कूल जहाँ पर अच्छे से उसकी देख रेख होती है, वहां पढ़ाएंगे? जहां पर मेरे बच्चे को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे किसी भी संबंधी को जहां पर पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो मेरे को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। राधा जी को तभी पूरा सेटिस्फेक्शन होता है जब वो देखती है कृष्ण पूरे सेटिस्फाइड है। इसलिए राधा जी का 100% समर्पण। हे प्यारे, आप जो करना चाहिए। और श्याम सुंदर क्या करते हैं? राधा जी का श्रृंगार करते हैं। वृंदावन में जब जाते हैं तो जमुना जी के पास में स्थान क्या है? श्रृंगार वट। उस श्रृंगार वट में क्या होता है? श्री कृष्ण राधा जी के केशों को संवारते हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं राधा जी की। करनी किसको चाहिए? राधा जी को, कृष्ण की, है ना, यही करनी चाहिए ना। राधा जी को कृष्ण की सेवा करनी चाहिए ना, लेकिन वहां पर क्या है? कृष्ण राधा जी के केशों को संवार रहे हैं, उसमें पुष्प लगा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, राधा जी की सेवा कर रहे हैं। तो राधा जी मना कर सकती है ना, नहीं नहीं हे श्याम सुंदर, आप ऐसा मत कीजिए, मैं तो आपको प्रेम करने वाली, मैं आपको सेवा करने वाली। राधा जी मना नहीं करती। क्यों? श्याम सुंदर को ये करने में सुख लग रहा है। बस वो निहारती रहती है उस कृष्ण के मुख पर, वो जो सुख है, उस सुख को देखकर ही उनको सेटिस्फेक्शन रहता है, संतोष रहता है। यही है राधा जी का ऊंचा प्रेम। अच्छा, वृंदावन में सेवा कुंज में जाए तो क्या दिखता है? श्री कृष्ण राधा जी के चरण दबा रहे हैं। बाबा रे बाबा, ये तो संसार में कभी होता नहीं। लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा सकती हैं, सीता जी राम जी के चरण दबा सकती हैं, लेकिन राम जी सीता जी के चरण नहीं दबा सकते, विष्णु लक्ष्मी जी के चरण नहीं दबा सकते। और एकमात्र ये जो रीति है, ये वृंदावन में देखी गई, जहां पर कृष्ण राधा जी के चरण दबा रहे। राधा जी मना कर रही हैं, नहीं नहीं मेरे चरणों को आप कैसे, नहीं। यही बड़प्पन है, यही बड़ा प्रेम है राधा जी का, कि चरण दबाने से, हे कृष्ण, यदि आपको सुख लग रहा है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। आपको मेरे बाल संवारने में, केश संवारने में सुख लग रहा है, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। आपको जो प्यारा लगे, इसको बोलते हैं 100% समर्पण। 100% समर्पण। इसीलिए वो कृष्ण उन राधा जी के प्रेम के आगे अपने मस्तक को झुकाते हैं। इतना ऊंचा प्रेम तो आज तक नहीं देखा। और एक श्लोक में बताया, राधिका राधिका प्रेम विभु, जार बाड़ी थे नहीं ठाई, तथापियों से खने खने बढ़े सदाई।
राधा जी का प्रेम इतना ऊंचा है कि मतलब हाईएस्ट लिमिट तक पहुंच चुका है, इससे ज्यादा और क्या होगा। लेकिन कृष्ण को आश्चर्य होता है, इतना ऊंचा और पूरा होने पर भी ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, हर रोज बढ़ता जा रहा है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ये एंडलेस है, लिमिटलेस है ना। तो ये है राधा राधा जी का भाव। और लेवल की बात सुनेंगे। तीन ऐसे कैटेगरीज हैं जिन्होंने कृष्ण से, फीमेल सेक्शन, जिन्होंने कृष्ण से प्रेम किया। एक मथुरा में है कुब्जा। कुब्जा की कथा आप लोगों ने सुनी, कैसे तीन जगह से टेढ़ी रहती है। जैसे कृष्ण तीन जगह से टेढ़े, वो तो उनका एक पोज है, लेकिन कुब्जा तो जन्म से ही कैसी है, ऐसे कुबड़ी सी है, तीन जगह से टेढ़ी है। मथुरा में श्री कृष्ण गए, कुब्जा के हाथ में चंदन था, कुब्जा ने जैसे ही कृष्ण को देखा, बस मन आ गया कृष्ण पर, भगवान पर पूरा मन आ गया, और हृदय में क्या बोलते हैं, प्रेम जागने लग गया, रूप देखते ही। इसको बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट, है ना। सुना लव एट फर्स्ट साइट, देखने से, पहली बार देखने से ही। नहीं, लव एट फर्स्ट साइट, ना कि लव एट वेबसाइट। नॉट लव एट वेबसाइट, लव एट फर्स्ट साइट, वेबसाइट नहीं, साइट। राधा जी ने, सॉरी, कृष्ण मथुरा में गए, कुब्जा जी ने पहली बार कृष्ण को देखा और प्रेम हो गया। अब कृष्ण सामने आए, बोलते कुब्जा हाथ में क्या है, बोलते चंदन है। किसके लिए, तो कुब्जा लज्जा कर, अब जब प्रेम होता है ना, भावना को छिपाया जाता है, लज्जा गई, कहती है तो महाराज कंस के लिए। तो कृष्ण कहने लगे वो चंदन हमको लगाओगी। तो कुब्जा का तो मन यही था, मन में तो ये चल रहा था कृष्ण को चंदन लगाऊंगी, लेकिन अब जब प्रपोजल आ ही गया, तो कुब्जा रह नहीं पाई, तुरंत वो चंदन लेकर कृष्ण के माथे पे लगा दिया, भगवान को सुंदर बना दिया। और ये भगवान का संकल्प है, कोई मुझको सुंदर बनाएगा तो मैं उसको सुंदर बनाऊंगा, है ना। गीता जी में कहा, ये यथा मां प्रपदन्ते ताम सते भजाम्य हम। जो भगवान को सुंदर बनाएगा, भगवान उनको सुंदर बनाएंगे। देखो आपके घर में ठाकुर जी हैं, आप अपने ठाकुर जी को श्रृंगार करो, वो सुंदर बनाओ, तो देखना आप भी सुंदर बनते चले जाओ, एकदम रेसिप्रोकेशन होगा। सुंदर मतलब सिर्फ शरीर वाली सुंदरता नहीं, आपकी भावना, आपकी दृष्टि, आपका विजन, ये सुंदर होता चला जाएगा। शरीर का क्या है, अभी तो जवान है तो बड़े सुंदर हैं, 20-25 साल के तो हम भी बड़े सुंदर होते थे। लेकिन जब 50-60 साल के हो जाएंगे फिर क्या होगा, कोई देखेगा, कोई देखना भी पसंद नहीं करता। ये शरीर की सुंदरता है, लेकिन भावना की, मन की, उस प्रेम की सुंदरता का एक अलग ही लेवल है। जिसने उसको पकड़ लिया ना, वास्तव में उसने सुंदरता को पकड़ लिया। तो भगवान को सुंदर बनाने से भगवान उसके मन में, उसके हृदय में अपनी सुंदरता वाला गुण उसमें उड़ेल देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, भोग लगाकर खाओ, कृष्ण का प्रसाद खाओ। अरे जिसका जूठा खाओगे, आपके अंदर उसके ही गुण आ जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना, इसका जूठा मत खाना, इसके गुण आ जाएंगे। ये तो बड़ा लड़ाई करने वाला है, ये अच्छा नहीं है, इसका जूठा नहीं खाना। अच्छे आदमी का जूठा खाना, क्योंकि उसके गुण फिर आपके अंदर आएंगे। अरे हम भगवान का प्रसाद खाते हैं, वो क्या है, भगवान का जूठा। तो जो भगवान इतने गुणवान हैं, जो भगवान इतने दीनहीन हैं, जो इतने सुंदर हैं, जिनको ही एकमात्र प्रेम की भाषा पता है, उन भगवान का जूठा खाने से क्या होगा, हम भी सुंदर हो जाएंगे। शरीर सुंदर नहीं, मन से सुंदर हो जाएंगे। तो भगवान ने कुब्जा का चंदन लेकर
एक ठोडी पर हाथ रखा, एक कमर पर हाथ, और एक लगाया झटका, कुब्जा को कर दिया एकदम सीधा, एकदम स्ट्रेट, और बड़ा सुंदरी बना दिया। बस कुब्जा का तो पहले से ही हृदय में प्रेम उबल रहा था, और अब ये होने के बाद तो पूरा प्रेम हो गया कृष्ण से। कुब्जा ने प्रपोजल दिया, आप हमारे घर चलिए, मैं आपको आपकी सेवा करूंगी। कृष्ण कहने लगे, नहीं कुब्जा, अभी नहीं, मैं फिर कभी आऊंगा, अभी हमको बहुत से काम हैं। अब ये कुब्जा का प्रेम की मैंने एक शॉर्ट में एक डिटेल्स बताई, लेकिन ये प्रेम पता क्या बताया गया, इसका लेबल लगाया गया इस प्रेम का। इस प्रेम का लेबल क्या है? साधारणी रति। अगर कोई नोट्स बना रहा है तो उसका जो टर्म यूज किया गया है, साधारणी रति। रति मतलब होता है अटैचमेंट। ये एक साधारण अटैचमेंट है। क्यों साधारण अटैचमेंट है? क्योंकि कुब्जा के अंदर जो भावना है, जो प्रेम उमड़ा, जो जागा, उसमें इंटेंट क्या है समझना। उसके अंदर की भावना क्या कुब्जा की? कृष्ण के साथ रह के मुझको सुख मिलेगा, कृष्ण की मैं प्रेम से सेवा करूंगी तो मेरे को आनंद लगेगा, मेरे को सुख लगेगा। इसलिए ये जो कैटेगरी, इसको सबसे नीचे कैटेगरी, इसका लेबल सबसे नीचे वाला रखा गया, साधारणी, बिल्कुल ऑर्डिनरी। और इसी से हमको भी शिक्षा मिलती है, अगर भगवान की सेवा करके या उनसे प्रेम करके हम ये भावना रखें कि हाँ ये करने से मेरे को सुख लगेगा, तो ये बड़ी साधारण एक ऑर्डिनरी कैटेगरीज है। इसमें भगवान कंट्रोल नहीं होते, वशीभूत नहीं होते। ये बहुत छोटा लेवल का प्रेम है, क्योंकि कुब्जा के अंदर अपने सुख की कामना है। भगवान की होगी 2-4-5%, लेकिन मेजोरिटी 95% मेरा सुख। इससे ऊपर बढ़ते हैं। ये उस प्रश्न का उत्तर है जो कल पूछा गया मुझसे। ये मथुरा की बात थी, कुब्जा की। अब आ जाओ द्वारका में। रुक्मणी सत्यभामा कृष्ण से कम प्रेम करती हैं? बहुत प्रेम करती है। बहुत प्रेम करती है। सब समय कृष्ण की चिंतन करती हैं, उनका ही चिंतन करते हैं, कैसे सेवा करूं, ये सब करूं, श्रृंगार करूं, ये सब करूं। लेकिन ये जो लेबल है द्वारका की पत्नियों का, कृष्ण की पत्नियों का द्वारका में, इसको जो टर्म, जो लेबल लगाया गया, इसको कहा सामंजस्य रति। रति मतलब अटैचमेंट, सामंजस्य रति मतलब रानियों के अंदर, पत्नियों के अंदर भावना क्या? कृष्ण की प्रेममय सेवा करने से उनको भी सुख लगेगा और मुझको भी सुख लगेगा, हमको भी लगेगा। दोनों का डिफरेंस समझे। कुब्जा के अंदर भावना क्या? कृष्ण की प्रेम की, उनको मैं प्रेम दूंगी, अपना प्रेम से सेवा करूंगी तो मुझको बड़ा सुख लगेगा। द्वारका की रानियों में सामंजस्य रति, जो लेबल लगा वहां पर, क्या भावना है? कृष्ण की प्रेममय सेवा करेंगी, लेकिन इसमें कृष्ण को भी सुख लगेगा और उसके साथ हमको भी सुख आएगा। जहां पर हमको भी सुख लगेगा, ये वाली भावना जहां पर आ जाती है, तब तक वो प्रेम 100% शुद्ध नहीं है, उसमें कमी है। क्योंकि उसमें मेरी अपनी भावना, अपना सुख, अपना प्लेजर, ये जुड़ गया है। और जहां पर ये अपना जुड़ता जाएगा, तब तक उसको 100% प्योर नहीं माना जाएगा। ये सेकंड कैटेगरी हुई। अब इससे ऊपर आए तो वृंदावन की गोपियां, द टॉप मोस्ट कैटेगरी, सबसे ऊंची कैटेगरी। इनको लेबल क्या लगा प्रेम का? समर्थारति। समर्थारति, राधा जी को कहा गया समर्थारति, मतलब ये समर्थवान है कृष्ण को कंट्रोल करने के लिए, वशीभूत करने के लिए। ना तो कृष्ण कुब्जा के प्रेम में कंट्रोल हुए, ना कृष्ण 16,108 पत्नियों के प्रेम में कंट्रोल हुए, वशीभूत हुए। यदि कोई वशीभूत कंट्रोल हुए तो कहाँ हुए? वृंदावन में
गोपियों के पास और राधा जी के पास, उन गोपियों में भी राधा जी के पास। क्यों? क्योंकि राधा जी के अंदर, इन गोपियों के अंदर क्या भावना है? अपने सुख की गंध मात्र भी नहीं है, स्मेल भी नहीं है। 100 आउट ऑफ 100, 1000% सुख किसको लगे? हमारे कृष्ण को लगे। जो जो सो प्यारे करे, से मोए भावे, भावे मोए सोए सोए, जो जो करे प्यारे। इनका अपना पर्सनल कुछ भी नहीं है, कोई पर्सनल नहीं है। सब इनका पर्सनल क्या है? इनका पर्सन ही कृष्ण है। कृष्ण को ही सुख लगे बस। और उस कृष्ण को सुख लगे, उसमें यदि उनको मेरे चरण दबाने में सुख लगता है तो वो भी करें, मेरा श्रृंगार करने में सुख लगता है तो वो भी करें, मेरे उनके साथ थोड़ा सा प्रेम कलह, मतलब प्रेम वाला झगड़ा, ये बातें सुनकर, जैसे राधा जी कृष्ण को क्या बोलती है? ये काला है, ये धूर्त है, ये लंपट है, ये चोर है। हाँ? ये चोर है। ये शब्द अच्छे होते हैं किसी को बोलना, लेकिन जहां पर प्रेम इतना ऊंचा है, ये शब्द सुनने के लिए कृष्ण के कान सब समय खड़े रहते हैं। और क्या बोलते हैं? प्रिया यदि मान करे करे भरसन, वेद स्तुति हईते हरे मोर मन। कृष्ण कह रहे हैं वेदों की स्तुति सुनते सुनते मेरे कान पकड़ गए, भैया बस करो। आप सर्वशक्तिमान, आप सर्वनियंता, आप भगवान, आप ईश्वर, आप परमात्मा, उफ, वे सुन सुनकर मेरे कान पकड़ गए। तो प्रभु आपको क्या पसंद है सुनना? बोलते प्रिया यदि मान करे करे भरसन। मेरी जो प्रिया है, राधा जी का एक नाम है प्रिया, मेरी जो प्रिया है राधा जी, ये यदि मेरे को ऐसे ऐसे शब्द बोलती है, ये काला है, ये लंपट है, ये झूठ बोलने वाला, ये शठ है, ये ये धृष्ट है, ऐसे ऐसे शब्द बोलती है, तो कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं और उनको इतना सुख, इतना आनंद लगता है, क्योंकि उन शब्दों में क्या है? प्रेम है। इसी प्रेम के वशीभूत और कंट्रोल होते हैं भगवान। इसलिए सारे जगत में कुब्जा और कृष्ण की पूजा नहीं होती, रुक्मणी और कृष्ण की पूजा नहीं होती, घर घर में, गली गली में किसकी पूजा होती? कृष्ण के साथ कौन होता है? माधव के साथ राधा जी। क्योंकि ये सबसे ऊंचा प्रेम है। इसका इसका भी लेबल लगा है समर्था रति, जहां पर उनका अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ न्यौछावर है कृष्ण के लिए। सब कुछ, मेरा सब कुछ, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा सब, मेरी हर एक भावना, मेरी हर एक सोच, मेरा हर एक विचार, सब कृष्ण आपको समर्पित है। जो इतना समर्पण हो, उस समर्पण के आगे, उस प्रेम के आगे तो सिर तो झुकता ही है। और कौन झुका रहे हैं? भगवान। उस उस प्रेम के आगे भगवान अपने मस्तक को झुका रहे हैं और कहते हैं कि मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता, मैं हार गया, आपका प्रेम जीत गया। समझ रहे हैं? इतनी डिटेलिंग है। जब तक ये कथा नहीं सुनेंगे, तब तक नहीं समझ आएगा कि वृंदावन में राधे राधे क्यों बोला जाता है, राधा जी की इतनी महिमा क्यों है। और राधा जी और कृष्ण को पलड़े पे रखा जाए तो किसका प्रेम बड़ा है? संसार बोलेगा भगवान का प्रेम बड़ा है। नहीं, राधा जी का प्रेम बड़ा है। हम्म? इतने सारे विचार हैं। ये तो मैंने अभी आउटलाइन दी है, ये तो आउटलाइन है, इसके अंदर भी बहुत डिटेलिंग है। राधा जी कृष्ण के लिए रसोई बनाती है, 108 चूल्हों पर अकेली कृष्ण के लिए पकवान बनाती, श्रृंगार करती है, ये सब करती है, चरण दबाने देती है, केशों को संवारने देती है, मान कर लेती है, क्योंकि कृष्ण को मनाने में बड़ा सुख लगता है। उनके सुख के कारण मान भी कर लेती है। इनका अपना कुछ भी नहीं। इसलिए उन्होंने फिर एक बात कही,
दो बात कही, इसको भी सुन लो अब लगे हाथ। एक तो ये कहा, ना प्रेम गंधो अस्थि दुरापे में हरो। इतना ऊंचा प्रेम जिन राधा जी का, वो पता क्या बोलती है, मुझ में प्रेम की एक गंध मात्र भी नहीं है, 1% भी मुझ में प्रेम नहीं है। क्योंकि जिसके अंदर प्रेम होता है वो कभी क्लेम नहीं करता कि मेरे अंदर प्रेम है, उसको लगता है कमी है। उसको स्वाभाविक ऐसा लगता है, अभी पूरा नहीं है, मेरा पूरा समर्पण नहीं है। इतना ऊंचा राधा जी का प्रेम जिसके आगे भगवान मस्तक झुकाते हैं, और राधा जी क्या बोलती है, मुझ में प्रेम की गंध मात्र भी नहीं है, थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है। तो कोई पूछता है, फिर राधा जी आप रोती क्यों है, उस प्रेम के कारण रोती क्यों है? हम्म? तो कहती नहीं नहीं, ये रोना तो ऐसे ही है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे ही बस अपने भावों को छिपा देती है। जो अपनी भावना को जितना छिपाएगा उसका प्रेम उतना ही ऊंचा हो जाएगा, और जहां पर भावना को एक्सप्रेस कर दिया जाता है उतना प्रेम फीका होने चला जाता है। अब मेरे पास अभी इस समय ग्रंथ नहीं है, लेकिन मैं ये जो भी मैं कह रहा हूं, ये प्रेम संपुट एक ग्रंथ है, छोटा सा 30-40 पेज का, जिसमें राधा जी अपने मुख से प्रेम क्या होता है उसको डिस्क्राइब कर रही है, उसका वर्णन कर रही है। कितनी सुंदर बातें उसमें बताई गई कि अगर कोई, उसमें से एक बात बताता हूँ, राधा जी बोल रही है, अगर कोई कहे प्रेम ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अगर उसको कोई डिफाइन करता है, इसका मतलब वो प्रेम की भाषा को नहीं जानता। क्योंकि ये एक ऐसी वस्तु है जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसको जज नहीं किया जा सकता, उसको कोई मेजर नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल ही एक अलग डोमेन है, एक अलग ही सेक्शन है। बड़ी गंभीरता से राधा जी वहां पर, अगर किसी के पास वो ग्रंथ है तो पढ़ो, श्लोक नंबर 51, वहां से वो स्टार्ट करती है राधा जी बोलना, प्रेम की बात है। इसलिए ये तो एक बात। दूसरी बात क्या, राधा जी कहती है, अश्लिष्य व पदरथम पिनष्टु माम, मम दर्शन हाथ व करोतु वा, यथा तथा विद्धा तु लंपटो, मत प्राणाथस्तु एव ना परा। क्या कहती हैं, हे कृष्ण, बस ये सुन लो फिर मैं समाप्त करता हूँ, मेरी एक अपॉइंटमेंट है, हमको जाना है। अ, कल हम इसको डिटेल में सुनेंगे, लेकिन अभी छोटा सा बस ये, राधा जी कह रही हैं कि एक श्याम सुंदर, यदि आप मेरे सामने आकर मुझको प्रसन्न करो, या फिर यदि आप मेरी प्रार्थना करने पर भी मेरे सामने नहीं आते और मुझको रुलाते हैं, तब भी मेरा प्रेम आपके प्रति कम नहीं होगा। मत प्राणाथस्तु एव नापरा, तब भी आप मेरे हृदय के, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्रियतम ही रहेंगे। इसको कहा गया 100% प्रेम, जहां पर ये कामना नहीं की जा रही कि आप सामने आएंगे, आप प्रेम करेंगे तो मेरा प्रेम बढ़ेगा। यहाँ पर राधा जी कह रही, अभी आप अपने चरणों से मुझको ठुकरा देंगे और मेरी प्रार्थना करने पर भी मेरे सामने नहीं आएंगे, तब भी मेरा प्रेम आपके प्रति कम होने वाला नहीं है। तब भी आप मेरे क्या रहेंगे, मेरे प्राण प्रियतम, आप मेरे सब कुछ हैं। अब इस प्रेम में क्या हमको समझ आई बात, अपनी किसी प्रकार की कोई लालसा, कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं। सब कुछ किसको निछावर है, कृष्ण को। ये है 3 कैटेगरीज, मथुरा में कुब्जा, द्वारका में रानिया, और फिर सबसे ऊंचा वृंदावन की गोपियां। और उन गोपियों में सबसे ऊंची फिर चंद्रावली और राधा जी, और उन दोनों में भी फिर राधा जी का प्रेम।
अपनी वंशी को, अपने मुकुट को राधा जी के चरणों में रखते, चंद्रावली के चरणों में तो कभी नहीं रखा, कुब्जा के चरणों में तो कभी नहीं रखा, सत्यभामा, रुक्मणी, कभी नहीं। अपनी सबसे प्रेशियस चीज किसी के चरणों में रख देना, या अपने मस्तक को किसी के चरणों में रख देना, पता क्या बोलते हैं? स्मर खल खंडनम मम श्री समंडनम देही पाद पल्लव उदारम। राधा जी, मैंने अपना मस्तक आपके चरणों में झुकाया, आप अपने चरण मेरे मस्तक पर रख दो। ये बात कभी और किसी को कही? कभी नहीं, कह ही नहीं सकते। ये किसको कही जा सकती है? जिन राधा जी के अंदर ये प्रेम कि आप मुझको ठुकरा दो या मेरे साथ प्रेम का रेसिप्रोकेट करो, मेरा प्रेम कभी कम होने वाला। ये सी भावना। हरे कृष्णा। बोलो श्री राधा रानी की जय।